Wait and mute. तो हम थोड़े बहुत मेटल्स पे बात कर रहे थे। मेटल्स थोड़ा नॉन मेटल बताया था, और मेटलाइट्स तो पहले भी हो चुका है। तो क्या किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। इस मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके। कुछ नॉन मेटल्स रिएक्टिव हैं, कुछ नॉन मेटल्स अनरिएक्टिव हैं, पता होगा? यस सर। यस सर। जो आपकी नॉन मेटल जीरो ग्रुप के अंदर आती हैं, अगर पीरियडिक टेबल को शो करूं तो जो जीरो ग्रुप के अंदर आती हैं, विच जीरो ग्रुप के अंदर आती हैं, जनरली उनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यस सर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? रिएक्टिव मेटल्स किस कौन से सीरीज में? पूरे सीरीज में? यस सर, पूरे पीरियड टेबल में सर सबसे ऐसे ज्यादा। तो लिथियम होता है, फ्लोरीन होता है, दोनों ही रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव यस सर बहुत होते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से होता है, और वो जो लिथियम होता है उसमें, क्योंकि वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। सोडियम और पोटेशियम भी तो हो सकते हैं। हाँ, अब सबसे ज्यादा पूछा है तो यार एक्सेप्शन है ना सर फ्रांसियम। क्या? सर फ्रांसियम। फ्रांसियम का भी है, कुछ एक्सेप्शन है उसका भी सबसे, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो लिथियम और फ्लोरीन का है, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है। यस सर फ्रांसियम है, कैल्शियम है, यस सर लिथियम भी। वेट बेटा, यहाँ पर आपके पास जो जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप के पास रिएक्टिविटी बिल्कुल लो होती है। बेटा प्लीज म्यूट कर लेना माइक यार, प्लीज। माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। तो जीरो ग्रुप होता है, उसके पास रिएक्टिविटी बिल्कुल लो होती है, या अनरिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिव होते ही नहीं है। का रीजन ये है कि इनके पास जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, या फिर जो भी इनके पास मैजिकल नंबर होता है वो ऑलरेडी फाइंड होता है। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, यहां से अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूं, बेरिलियम से, यहाँ पर अगर वैलेंसी प्लस रिएक्टिविटी दोनों में डिस्कस करूं, तो लिथियम से अगर मैं स्टार्ट करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एक्चुअली एक मिनट वेट करो, थोड़ा और नीचे कर देता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये कुछ मेटल हैं और कुछ नॉन मेटल हैं। बाकी ये एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं, यहाँ से सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, और सेकंड पीरियड के पूरे एलिमेंट मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, बेटा एक चीज पहले ही बता दूं, जो प्रॉपर्टी केमिकल इसकी होगी वही केमिकल प्रॉपर्टी इसकी भी होगी। जितना रिएक्टिव ये वाला होगा उससे उतना ही रिएक्शन ये भी करेगा, बट रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेकिन जो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, वो लगभग ऊपर से नीचे जाएंगे, तो सब में सेम होंगे। तो जो भी ऊपर वाले में होगा वही नीचे वाले में होगा। तो इन अ ग्रुप अगर हम बात करते हैं, इनकी क्वालिटी लगभग सेम होती है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कैसे सेम होती है, लेकिन हाँ बोलो सर। जैसे हाइड्रोजन है, इनके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं 1.008, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होते हैं। नंबर होते हैं। वेट म्यूट। अब लिथियम के पास बेटा इसका कन्फिगरेशन 2 और 1 होता है। या तो ये मैडम एक बार यहाँ पर ये भी समझ लेना, मेटल क्यों बोलते हैं, नॉन मेटल क्यों बोलते हैं, ये भी यहाँ पर समझ सकते हो। मेटल के पास पॉजिटिविटी क्यों होती है, और नॉन मेटल के पास नेगेटिव आयंस क्यों होते हैं, वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। तो ध्यान से समझना इसको। अब अगर लिथियम के पास 2 और 1 है कन्फिगरेशन, तो लिथियम के पास 2 ऑप्शन बचता है। पहली बात आपको बता दूं कि जो आप बोरबरी के मॉडल को छोड़ के आगे बढ़ो, तो ज्यादातर कंडीशन में 288 की कन्फिगरेशन को पूरा करना ही पॉसिबल होता है, और 9th तक के सिलेबस में लगभग कैल्शियम तक ही आपका पढ़ना सही है। कैल्शियम तक ही पढ़ो, कैल्शियम या पोटेशियम, जहां पर 2882 या 2881 होता है, उस तक ही पॉसिबल होता है। तो 288 के कन्फिगरेशन में आना, या 28 के कन्फिगरेशन में आना, या 2 के कन्फिगरेशन में आना, मतलब हीलियम, नियॉन और आर्गन तीनों होता है। एक का 2 होता है, का 28 होता है, का 288 होता है। ये होता है 2, इसका 28 और इसका 288। आना लोग क्यों चाहते हैं, एलिमेंट्स क्यों आना चाहते हैं इनके कन्फिगरेशन में? क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते। भैया हर इंसान, हर पर्सन, या फिर कोई भी चीज आपके जो
सराउंडिंग में रहती है वो स्टेबल रहना चाहती है। अगर आप किसी पत्थर को ऊपर हाथ से उठाते हो तो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। वो भी उसमें भी स्टेबिलिटी होती है बाद में, उसके पास फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगने नहीं देना चाहता, ना तो कोई हिंड्रेंस आने देना चाहता है, ना तो कोई दिक्कत आने देना चाहता खुद में। तो हमेशा हर कोई इंसान हो, चाहे कोई पार्टिकल हो, चाहे मैटर हो, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। वैसे एलिमेंट भी है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये स्टेबिलिटी केवल गेन करने के लिए ये सारी रिएक्शंस होती हैं। तो स्टेबिलिटी होने के केवल कुछ ही ऑप्शन होते हैं। अगर ये हीलियम जैसा कंट्रीब्यूशन फाइंड कर ले, या फिर लिथियम नियॉन जैसा फाइंड कर ले, या फिर आर्गन जैसा फाइंड कर ले, क्योंकि इनके पास फुल कंट्रीब्यूशन होते हैं। और जो 28 होता है, 288 होता है या 2 होता है, इनको सरल भाषा में मैजिकल नंबर बोलते हैं। इनके पास मैजिकल नंबर फाइंडेड है, या फिर इनको बोल सकते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, या ये डायरेक्टली बोल सकते हैं स्टेबल है, क्योंकि बोर-बरी के मॉडल के अनुसार जो स्टेबिलिटी है वो ऐसे ही निकाली गई है। तो हर एलिमेंट, कोई भी, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे बोरॉन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, वो कूद के बस यहाँ पहुंचना चाहता है हीलियम के पास। वो चाहता है, ये तो हीलियम के पहुंचना चाहता है, या तो नियॉन के पास। यहाँ वाले चाहते हैं कि चाहे हम हीलियम के पास पहुंच जाए, चाहे नियॉन के पास, लेकिन हम कैसे ना कैसे करें कंफिगरेशन, अगर हम हीलियम नियॉन जैसा बना ले तो हमारे लिए एक अच्छा सा ऑप्शन हो जाएगा स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर अब दो तीन ऑप्शन बचते हैं। लिथियम के पास एक ऑप्शन तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करे, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और अपने कंफिगरेशन को 2 में पहुंचा दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने कंफिगरेशन को 2 और 8 में पहुंचा दे। प्रैक्टिकली ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 से ज्यादा चार्जेस आते नहीं है जनरली एलिमेंट के ऊपर। तो प्रैक्टिकली जो दूसरा वाला है ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल यही वाला हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। भैया 7 इलेक्ट्रॉन को किसी का गेन Yes, करना sir. बहुत आसान काम नहीं है, और लिथियम जैसा छोटा एलिमेंट अगर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और 7 लिथियम के अगर 7 इलेक्ट्रॉन को लिथियम ने गेन किया, इसका मतलब लिथियम के ऊपर 7 का नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लीज म्यूट कर लो यार। 7 का नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, यानी बाहर निकाला है, इसका मतलब लिथियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज का आना इजी है, 7 नेगेटिव चार्ज का आना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये पहला ऑप्शन होता है। इसीलिए लिथियम क्या करता है, अपने ऊपर प्लस चार्ज को कंटेन करता है, और इसकी वैलेंसी भी एक ही होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा एलिमेंट No, है sir. बेरिलियम। दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम। अगर बेरिलियम चाहे तो बेरिलियम के पास 2 ऑप्शन बना सकता है मैजिकल नंबर को फाइंड करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। पहला ऑप्शन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो कंफिगरेशन होगी वो 2 हो जाएगी। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले जाए, मतलब +6 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो जाए, तो यहाँ पर कंफिगरेशन 2 और 8 में पहुंच जाएगी। प्रैक्टिकली 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करके +6 नेगेटिव चार्ज को कंटेन करना बेरिलियम के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत छोटा एटम होता है, और दूसरी बात 6 नेगेटिव चार्ज आते ही नहीं है, 6 चार्ज की बात तो जल्दी करते ही नहीं है। तो बेरिलियम कर ही नहीं सकता यहाँ पर 2-8 का कंफिगरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 को डोनेट ही कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर 2 का कंफिगरेशन आता है, और बैलेंसी भी इसकी 2 होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब बेरिलियम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है वो मेटल की तरह से ट्रीट करता है। मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को वो दे करके अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दूसरों से फाइंड करके अपने आप को, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, और अपने आप में इलेक्ट्रॉन को ले करके उसके बाद वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने की या स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट को डिस्कस करूंगा नियॉन तक, तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा वैलेंसी और मेटल और नॉन मेटल का दोनों का कॉन्सेप्ट। अब बोरॉन है, बोरॉन के पास कंफिगरेशन 2 और 3 का होता है। यस सर। 2 Yes, ऑप्शन sir. बचते हैं, या तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दे और अपने पास 3 का पॉजिटिव चार्ज लाए, जनरली 3 का पॉजिटिव चार्ज लाए, और या तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और उसके बाद अपने पास 2 और 8 का कंफिगरेशन बनाए। 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो बोरॉन के पास -5 चार्ज आएगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको बता दूंगा कि एल्युमिनियम में ट्रिपल चार्ज क्यों होते हैं। बेटा देखो, अब मैंने आपको बताया यहाँ पर बोरॉन के पास +3 चार्ज आया है या नहीं आया है? यस। अब बोरॉन के पास +3 चार्ज आया है, तो एल्यूमिनियम भी बोरॉन के नीचे ही लाई करता है यहाँ पर। इसीलिए जब हम AlCl3 बनाते हैं तो AlCl3 में AlCl3 क्यों बनता है? क्योंकि Al के पास ट्रिपल चार्ज आता है। ट्रिपल चार्ज आने का रीजन क्या है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा होने की वजह से उसको डोनेट करके प्लस चार्ज में ऊपर कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि बोरॉन जो होगा, एल्यूमिनियम के पास भी वही प्रॉपर्टी होगी, गैलियम के पास भी, इंडियम के पास भी, और
हेलियम के पास भी जनरली प्रॉपर्टी वही होती है। बाद में डी ऑर्बिटल वगैरह का एक्सपेंशन होता है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है डी ऑर्बिटल का, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट जो आपके सिलेबस में वो यही है कि सर अगर एल वो पे 2+ भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। क्या सर एल्युमिनियम पे 3+ भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। एल पे 2+ हो सकते हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को वो और मतलब स्टेबिलिटी और बची रह गई है। अगर आप एल के पास 2+ चार्ज है, इसका मतलब हुआ 282 है, सॉरी 283 था, अब अगर 2+ चार्ज आ गया तो मतलब 281 हो गया इसका कंफर्मेशन, मतलब थोड़ा सा भी ये नियॉन के नजदीक है। हो तो ये 2+1 भी चार्ज सकता है, ऐसी बात नहीं है, जरूरत पड़ने पे तो +1 चार्ज भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई रीजन नहीं है, ना तो उसका वो स्टेबिलिटी दे पाएगा। जब तक तीनों चार्ज हटेंगे नहीं तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं जाएंगे तब तक एक 2 का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। बेटा यहाँ पर एल्युमिनियम के पास, मैंने एल्युमिनियम इसलिए बताया क्योंकि एल्युमिनियम बार बार डिस्कस करूंगा और करता रहा हूं, तो +3 चार्ज इसीलिए इसके अंदर आया हुआ है क्योंकि बोरॉन के पास है, और बोरॉन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट होगा। अगर मैं चाहूं तो सोडियम से आर्गन तक का भी लेकर के बता सकता था, वही सेम एग्जांपल, लेकिन सेम ही बात हो जाती है। तो ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला भी आ जाएगा, अपने आप एक बार करके नीचे वाला देख लेना। अब यहाँ पर अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के पास कन्फर्मेशन 2 और 4 का होता है। कार्बन के पास जनरली चार्ज की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनता है। क्या किसी को शेयरिंग पता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं पता होगा, आई डोंट थिंक पता होगा। No, सर sir. पता है, सर पता है किसको पता है? सर। अर्श बताओ। सर मतलब वो ऐसा होता है कि सर वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर वो सर उस एटम के पास भी होता है जिसके हैं, और सर वो दूसरे के भी लेता है, और सर जैसे दूसरे 2 कार्बन के कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के दोनों कार्बन के एटम पास वेट मैं बताता हूँ। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास 2 और 4 का कन्फिगरेशन है, और 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है। अब आउटर मोस्ट सेल में है, अब ये सेल के इलेक्ट्रॉन को 8 में कन्वर्ट करना चाहता है, तो इसके पास एक ऑप्शन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को किसी से एक्सेप्ट भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट भी कर सकता है। अगर ये डोनेट करे तो कन्फिगरेशन को 2 में पहुंचा देगा। यस सर। अगर ये एक्सेप्ट करे तो कन्फिगरेशन को 2 और 8 में पहुंचा देगा। यस सर। भैया इसीलिए जो कार्बन होता है इसको सेंटर मानते हैं हम। यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, जो मैथमेटिक्स में ड्रॉ की जाती है, इसको सेंटर मानते हैं। यहाँ पर +3 +2 +1, यहाँ पर -3 -2 -1। अभी दिखाता हूँ कैसे होता है। अब कार्बन को एक सेंटर माना जाता है, और कार्बन क्या करता है जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बोरॉन भी है, लेकिन कार्बन के बारे में ज्यादा प्रचलित है क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हीरो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जगह जगह मिलेगा, हर कंपाउंड में कार्बन मिलता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक समझ लो हीरो है, हर कंपाउंड के अंदर आएगा, हर कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन का बॉन्ड भी कार्बन देते जो हैं। है बेटा प्लीज म्यूट। कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है, और यहाँ आउटर मोस्ट सेल में है, और यहाँ पर 2 4 का कन्फिगरेशन है। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है आपको, इसके बाद दिखाई पड़ रहा है। यस सर। अब Yes, 4 sir. इलेक्ट्रॉन को फिल करने का एक तरीका है कि किसी को डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, लेकिन कार्बन के पास वो क्वालिटी नहीं होती कि डोनेट करके ये 4 प्लस चार्ज कंटेन करे या एक्सेप्ट करके ये 4 निगेटिव चार्ज कंटेन करे, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं, मैं बता दूंगा थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है। जो इधर वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को गेन करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कंटेन कर सकते हैं। जो इस तरफ वाले होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन कार्बन सेंटर पे आता है, ना तो इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए ना तो ये कार्बन का +4 ना तो -4 गेन करता है। जनरली ये करता क्या है, जैसे अब 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को इसके अगल बगल लगा दो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। यहाँ पर चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है आपको, यस सर। एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रोजन क्या करेगा भैया, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब आपस में समझौता। ये कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक समझौता हो सकता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन को आप रखो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं अपने पास रखूं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मैं एक ही कंपाउंड पढ़ना, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इसमें। अब देखो कार्बन सर वो फिर शेयरिंग हो जाती है। जरूरत नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे आता है। अब कार्बन के पास दो ऑप्शन है। अब कार्बन यहाँ पर क्या कर सकता है कि एक तो यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता था, यहाँ पर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ले लेता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकती है। पहली बात तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो। हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के पास एक होता है ना। यस सर। 2 नियरेस्ट कन्फिगरेशन Yes, कितना होता sir. है? 2 नियरेस्ट कन्फिगरेशन कितना होता है? सर 2 2
2 के बाद आता है 8, तो बेटा हाइड्रोजन और लिथियम वगैरह 2 में ही खुश होते हैं। अभी आपको मैंने तुरंत ही बताया कि लिथियम, जैसे अभी यहाँ पर लिथियम था ना, लिथियम 2 में ही खुश था, बेरिलियम 2 में ही खुश था, बोरॉन भी लगभग 2 में ही खुश था। वो कह रहा था 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, हम 2 में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम भी यही कह रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, हम 2 में पहुंच जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिथियम भी यही कह रहा था कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, हम 2 में पहुंच जाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे हाइड्रोजन भी 2 को पाना चाहता है। अब अगर 2 को पाना चाहता है तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है कार्बन से। यहां वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, यहां वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, और यहां वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। और जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हाइड्रोजन के पास है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर सब फेस को मिल जाए तो म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। क्या समझ में नहीं आया? सर आगे आपने इसको बोलते हैं म्यूचुअल में तो वो शेयरिंग या डोनेट म्यूचुअल कर देता है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग में सर अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ पर डोनेशन और एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपस में शेयर करके समझौता करके बॉन्ड बन जाता है। तो आई सर डोंट, दोनों ही एक दूसरे के एटम यूज कर सकते हैं। बेटा एटम नहीं यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं एक दूसरे के। हाँ बोलो बेटा, क्या कन्फिगरेशन? Yes, can you explain configuration because I'm not getting it. कन्फिगरेशन? Yes, sir. कन्फिगरेशन तो पता ही होगा, 2 और 4 होता है कार्बन का। Sir, carbon का नहीं, I'm not getting what is configuration. बेटा कन्फिगरेशन इज द, सर आई थिंक शी इज सेइंग जो आपने बताया अभी ऊपर शेयरिंग वाला, ये नहीं पता चल पा रहा है। सर मुझे वो पूरा ही नहीं समझ में आ रहा कि configuration होता क्या है and how do you find it. अच्छा, तो बहुत दिक्कत है बेटा। दिस इज द क्लास 7 टॉपिक, बिकॉज आपको अगर कन्फिगरेशन नहीं पता, हाइड्रोजन हीलियम, यार कन्फिगरेशन तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बताने में। तो आपने कल बताया था। कन्फिगरेशन बताया भी था, और कन्फिगरेशन तो एटलीस्ट आना ही चाहिए ना। हाइड्रोजन के पास 1 है, हीलियम के पास बेटा 2 है, लिथियम के पास 2 1 होता है बेटा। ये तो फिर बोर-बॉडी का कांसेप्ट क्लास 7 में भी है ना। सर बस इससे एक रिलेटेड डाउट है। सर आपने ऐसे बताया सर थर्ड सेल में सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 18 क्यों नहीं हो सकते? सर बेटा वो कैपेसिटी पे होता है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ पर वैलेंसी बताना चाहता हूँ तो बार-बार डिस्टर्ब करो, सिलेबस रुक जाएगा फिर यार। वैलेंसी बताऊंगा, यहाँ पर वैलेंसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। नहीं तो मेरे को यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं थी। एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊंगा तो वहाँ पे बोर-बॉडी का कांसेप्ट और सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सब बता दूंगा। बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रही है, मेरे को कॉल कर लेना आज। हेलो, Okay, sir. मेरे को कॉल कर लेना, अभी क्लास के जस्ट बाद कॉल कर लेना। यस सर। या तो फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा कन्फिगरेशन, बिकॉज ये बहुत फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं आपको आज एक वीडियो लेक्चर भेज दूंगा, अभी क्लास 7 में पढ़ाया हुआ है। तो मेरे को एक तो यहाँ पर भेजनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, और आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला भेज दूंगा लेक्चर, तो उसको आप देख लेना। अगर नहीं आता तो फिर मेरे को बताना। सर मुझे भी चाहिए था। हाँ मैं भेज दूंगा पक्का। आप मेरे को कॉल करना है क्लास के बाद, ठीक है? Okay, sir. चलो, अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास कन्फिगरेशन 2 और 5 का है। अब नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन, भैया कार्बन वाला बता दिया समझ में आ सबके? यस सर। Yes, sir. सर एक बार और बता Yes, sir. यार देखो, कार्बन के पास 2 और 4 का कन्फिगरेशन है, 2 और 4 का। ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, और 4 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देगा, मतलब -4 अगर कर देगा, तो इसके पास कन्फिगरेशन C+4 का बन जाएगा। ये तो बताया ही है एटलीस्ट। Yes, sir. भैया 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना मतलब 4 प्रोटॉन का डोमिनेटिंग हो जाना। यस सर। समझ में आ रही है बात? नो सर, आ रही है। बताया यार, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं क्या करूंगा। कार्बन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। 6 प्रोटॉन का मतलब 6+ और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 6- होता है। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, मतलब कि प्रोटॉन 4 से डोमिनेटिंग हुआ कि नहीं, मतलब 6 प्रोटॉन बच गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। Yes, sir. अभी तक प्रोटॉन और Yes, इलेक्ट्रॉन की sir. वैल्यू सेम थी, इसी वजह से इसके ऊपर 0 चार्ज था। चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अगर यहाँ पर 0 चार्ज था, न्यूट्रल था, इसका मतलब यही था कि दोनों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पर डोमिनेटिंग हो चुका है प्रोटॉन 4 प्रोटॉन से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 पॉजिटिविटी को कम कर देगा, लेकिन 4 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। यस सर, 4 तो भैया जब 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कार्बन के ऊपर 4+ चार्ज आएगा।
और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दूं, इसका मतलब फिर आपको लिथियम वाला भी समझ नहीं आया होगा। ये -1 ये यहाँ पर +1 क्यों है, ये भी समझ नहीं आया होगा। सर आ गया सर आ गया सर। तो फिर तो यार फिर कार्बन वाला भी आना चाहिए ना यार। फिर अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो इसका मतलब कार्बन के ऊपर 4+4 जाना चाहिए, और कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो कार्बन के पास 4-4 जाना चाहिए, तो दिक्कत नहीं है ना। नो सर। सर लिया दिया क्यों, ये भी बता दिया कि यहाँ पर कार्बन के पास 2-4 का कन्फिगरेशन था। अरे यार मैंने सब कुछ बता दिया है यार पीछे की क्लासेस में, अगर ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी फिर। सब बता दिया आपने। जो बता देता हूँ मैं सोचता हूँ यार आ रहा होगा, उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आधे बच्चे फिर बोलते हैं कन्फिगरेशन कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया, वो कहाँ से हो गया, फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शन बताए, यहाँ पर 2 ऑप्शन बताए, इतना सब कुछ में आया होगा। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन बताए, यहाँ पर +1 चार्ज आया, और यहाँ पर +2 बेरिलियम के पास +2 चार्ज आया, यहाँ पर बोरॉन के पास +3 चार्ज आया। इसने चार्ज नहीं लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यानी कि शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर शेयरिंग हुई, ये बना के दिखाया। नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे +3 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, मतलब -5 इलेक्ट्रॉन। अगर -5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज +5, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसके ऊपर आएगा चार्ज -3 का। तो बेटा कौन सा आसान है सर? -3 चार्ज मेंटेन करना इजी है, और 4 के ऊपर चार्ज जाता नहीं है, तो हाइपोथेटिकली बस केवल बोल सकते हो, और यहाँ पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल -3 चार्ज यहाँ पर आ सकता है। और इसीलिए -3 और -3 +3 की हम बात ही नहीं करते हैं, हम बैलेंसी निकालते हुए केवल नंबर की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 3 का बैलेंसी होता है, कोई दिक्कत? यस। ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करे और अपने कन्फिगरेशन को ऑक्सीजन माइनस को ये पहुंचा दे 2-8 के कन्फिगरेशन में, और या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, माने -6 इलेक्ट्रॉन कर दे, और अपने कन्फिगरेशन को ऑक्सीजन +6 में पहुंचा दे। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि +6 चार्ज आ जाए, तो इसकी हम बात करेंगे नहीं, केवल यही एक बात कर पाएंगे। याद भी कर सकते हो आप। 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है फ्लोरीन के पास, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही यहाँ पर कन्फिगरेशन 2 और 8 का पहुंच जाएगा, और इसके बाद जो चार्ज होगा वो -1 का आ जाएगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो यहाँ पर -7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि F के ऊपर +7 चार्ज आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये 2-8 नीचे वाला जाने के लिए -1 ही जाएगा, और यहाँ पर 1 का ही कन्फिगरेशन बनेगा, और 1 ही इसकी वैलेंसी होगी। नियॉन के पास सब कुछ कंप्लीट है, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से नियॉन ने 2 कन्फिगरेशन बनाया हुआ है, पॉसिबिलिटी नहीं है ना लेने की ना देने की। बेटा म्यूट कर लो प्लीज यार, ना लेने की पॉसिबिलिटी है ना देने की पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं और नंबर लाइन बताना चाहूँ आपको कि चार्ज क्या होते हैं या कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो क्या आप, अरे यार एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर। वेट, हाँ बेटा बोलो। सर कार्बन की पूरी लाइन ही सेंटर होगी ना पीरियोडिक टेबल की? होती ही है, दिखा देता हूँ। सर ये तो नंबर लाइन बिल्कुल समझ में आया? यस सर। हीलियम को कोई जरूरत नहीं है, इसे हीलियम को नहीं लिखा हुआ है। क्या समझ में आया यहाँ पे भैया? प्लस चार्जेस में, अब यहाँ पर जो मेटल की प्रॉपर्टी रखेंगे ये होंगे, बेटा प्लीज म्यूट कर लो यार, ये मेटेलिक प्रॉपर्टी रखेंगे जनरली, ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रखेंगे। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, अब यहाँ पर सारी बातें हम कर सकते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं अपने ऊपर, +1 +2 +3। नेगेटिव चार्ज को कंटेन करते हैं -3 -2 -1, ये नॉन मेटल होते हैं। एक जो ये लास्ट वाली सीरीज 0 ग्रुप की है,
यहाँ पर जीरो ग्रुप में भी आपको दिखाया गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, आपको पता ही होगा ये वाले भी नॉन मेटल ही होते हैं। यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन ये ज्यादातर नॉन मेटल ही होते हैं, ये सारों के सारे। यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको लास्ट में, ये भी नॉन मेटल होते हैं। हीलियम जो बताना चाहता हूँ वो भी समझ लेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो 2-8 का कन्फिगरेशन है, 2-8 का कन्फिगरेशन है, 2-8-8 का कन्फिगरेशन है, या 2 का है, 2-8 का है, 2-8-8 का है, 2-8-8-18 का है। यहाँ पर बाकी कन्फिगरेशन सारे आप देख सकते हैं बाद में, आपको ज्यादा सिलेबस में आर्गन तक ही है, इसलिए मैं आर्गन तक बता रहा हूँ। अच्छा, 2-8, 2-8-8 और 2 का कन्फिगरेशन है यहाँ पर। बेटा यहाँ पर कोई रिएक्शन की जरूरत तो नहीं होती है ना इनको? नो सर। क्यों जरूरत नहीं होती है? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी ये स्टेबल है, इनके पास रिएक्शन की जरूरत नहीं है। रिएक्शन की जरूरत उनको होती है जिनके पास स्टेबिलिटी गेन नहीं होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। भैया इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने ले करके कंप्लीट किया अपना, लेकिन पहुंचा हर कोई यहीं पे है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर हीलियम वाले में, अगर यहाँ पर ये वाला कन्फिगरेशन, ये लाइन कौन सी है जिस लाइन में ये मैं बात कर रहा हूं, उस लाइन में सबसे लास्ट में नियॉन है। अगर आप देखें तो लिथियम बेरिलियम वाली लाइन में सबसे लास्ट में नियॉन है ना? यस सर, नियॉन है। उसके जस्ट ऊपर हीलियम है। अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊं आपको तो ये करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर हर कोई पहुंचना चाह रहा है उसी कन्फिगरेशन के अंदर। अब अगर यहाँ पर मैं नियॉन को रख दूं और नियॉन के पास जो भी है 10 इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? भैया फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 7 ऐसा करेंगे 9 अच्छा हाँ ओके सर। अरे यार मतलब हद हो गई यार। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब अब मैं डीपी दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, सर वो तो नाइट्रोजन का बता रहा है। फ्लोरीन के पास 9 थे ना, अब 9 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 फाइंड किया है नहीं किया है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ है तो 10 में गया है नहीं गया है? यस इसके पास 8 थे, इसने 2 को गेन किया तो ये भी 10 में गया है कि नहीं गया है? यस सर। नाइट्रोजन के पास 7 थे, इसने 3 का गेन किया तो गया है ना 10 में ये भी? यस सर। कार्बन के पास शेयरिंग हुई है लेकिन 8 तो पहुंच चुका है ना, इसने नियॉन कन्फिगरेशन तो फाइंड कर ही लिया है। आपको दिखाया मैंने जहां पर, वहां पर इसने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन से लिया था जब, तो अपने कन्फिगरेशन को तो पूरा कर ही चुका था ना। ये 2 और 4 का पहले था, 4 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल चुके हैं, तो 2 और 8 बन चुका है नहीं बन चुका है? यस सर बन चुका। भैया 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हो चुके हैं, तो पहुंच तो सारे चुके हैं। अब अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं लेफ्ट साइड में इसके, तो बोरॉन के पास 2 और 5 का कन्फिगरेशन था, 3 को डोनेट किया था, तो ये ऑलरेडी 2 में पहुंच चुका था कि नहीं? 2 में हीलियम में। ये वाला भी 2 को डोनेट करके हीलियम में पहुंच चुका था ना, और ये भी 2 को डोनेट करके, 1 को डोनेट करके हीलियम में पहुंच चुका था ना। मतलब हर कोई हीलियम और नियॉन जैसा बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है जब चार्ज कंटेन कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होता वही है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में, मेटल और नॉन मेटल में, कि कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और कोई इलेक्ट्रॉन रिच है। कोई दे करके जाना चाहता है नोबल गैस के कन्फिगरेशन में, कोई इलेक्ट्रॉन ले करके जाना चाहता है। जो इलेक्ट्रॉन ले करके जाएगा नोबल गैस कन्फिगरेशन में वो नॉन मेटलिक बिहेवियर का होगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। इज दैट क्लियर? भैया इतनी देर से जो बताया है वही बोला है मैंने। यस सर। यस सर। समझ गए। हाँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नहीं तो सर। बस एक जो फाइनल बात है वही समझ लो, यहाँ पर इनको छोड़ करके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हैं जो नॉन मेटेलिक फॉर्म में हैं वो रिएक्टिव हैं और ये वाले अनरिएक्टिव हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज़ दे कंप्लीट। यस सर। क्योंकि उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो रिएक्टिव और अनरिएक्टिव दोनों चीजों की बात यहाँ पर हो चुकी है नॉन मेटल के अंदर। और मेटल तो जनरली रिएक्टिव ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको रिएक्शन करना ही करना है। ठीक है सर? जैसे कि मेटलॉइड्स ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डोनेट वो एक्सेप्ट करते हैं मेटलॉइड्स, तो सर वो उनको ज्यादातर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, पर वो ज्यादातर मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं? इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। कुछ मेटलॉइड ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उन्हें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब नहीं होता उतना मीनिंग, लेकिन वो एक तरीके से जो पीरियोडिक टेबल का बैलेंस है ना, वो पीरियोडिक टेबल में रखे ही ऐसी जगह पे हैं जहां पर मेटल और नॉन मेटल दोनों ही आ सकते थे, तो इसलिए वो दोनों की इक्वालिटी शो करते हैं।
जैसे कार्बन ही है आपका, कार्बन के पास इसके हमने क्या क्या बताया था नॉर्मल मेटलॉइड के अंदर? सर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो जैसे बोरॉन है तो क्या बनाया था सर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे बोरॉन है, जैसे बोरॉन है, मैंने बताया कि बोरॉन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इसके पास अगर मेटल होता है ना, बोरॉन अगर मेटलिक प्रॉपर्टी शो करता है ना प्रॉपर तरीके से, बोरॉन क्या करता है, BH3 बनाता है। ज्यादातर बोरॉन ट्राइहाइड्राइड एक फॉर्मूला होता है, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड बनता है। अब बोरॉन ट्राइहाइड्राइड बेटा एक बनाना बॉन्ड वगैरह होते हैं, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आपको जानना है बता देता हूँ। यहाँ पर एक लोन पेयर हो गया और 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बोरॉन इस बात पे बिलीव नहीं करता कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे या तीनों इलेक्ट्रॉन से किसी से ले ले और अपनी जो मेटलिक क्वालिटी उसको शो करे। ये भले ही मेटल के सीरीज में रखा गया है या +3 के पास चार्ज आने की कोशिश होती है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम क्या करता है, +3 चार्ज दे करके या +3 चार्ज कंटेन करके और डायरेक्ट आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड वो बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्शन से मिलकर के बनते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल ही होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, आपको पता होगा क्या वाटर मॉलिक्यूल में क्या आपको लगता है कि वाटर H2O बनता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस और H++ यूज होता है। आपको ऐसा लगता है कि H+ और ऑक्सीजन माइनस ऐड करके यहाँ पर H2O बना देता है? आज तक तो यही लगता रहा होगा, यही लगता है। यस सर। यस सर। लगता था। यस सर। बेटा लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली होता है ऑक्सीजन के पास लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेस करता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग प्लेस कर सकते हो, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग में यूज करता है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज होता है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यूज होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया, हाइड्रोजन ने पूरा कर लिया और 6 ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी थे, इसलिए ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को लिया और यहाँ पर पूरा कर लिया। तो यहाँ पर ऐसे बनता है इसका बॉन्ड, वही होती है शेयरिंग। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन को भी नॉन मेटल की सीरीज में ही रखा गया है क्योंकि ये गैस है। तो नॉन मेटल जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर बोरॉन जो होता है, बोरॉन के पास नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी होता है और मेटलिक कैरेक्टर भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम। कभी कभी मेटलिक कैरेक्टर शो भी करता है क्योंकि इसके साथ +3 चार्ज आ भी जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मेटलॉइड। सर आप NaCl बताएंगे कौन सा बॉन्ड बनाता है? NaCl तो सीधे NaCl यार, NaCl में जब मेटल बॉन्ड बना रहा है तो मेटल ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाएगा क्योंकि Na सीधे प्योर मेटल भैया, Na प्योर मेटल के अंदर आएगा। आप देखोगे पहली ही सीरीज के अंदर मेटल है। Na जो है यहाँ पर Na लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जनरली ये क्या करेंगे, ये जनरली आयनिक बॉन्ड बनाएंगे अगर ये किसी नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्डेड है। और नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा? जनरली हेलोजन का होगा, हेलोजन से लिया गया क्योंकि इनके पास अब जैसे सोडियम है या फिर पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनके पास +1 चार्ज देने, यानी इनके पास +1 आ सकता है और इसके पास -1 आ सकता है क्योंकि ये एक ले सकते हैं और वो एक दे सकते हैं, तो ये एक आयनिक बॉन्ड बनता है। बेटा आगे चल के आएगा तो मैं समझा दूंगा उधर, अरे आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। क्लोरीन में -1 होता है। सर नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ज्यादातर कोवेलेंट बनाते हैं बेटा। सर मतलब मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स आयोनिक बॉन्ड और नॉन मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड और मेटल प्लस मेटल मेटेलिक बॉन्ड। सर मेटल प्लस मेटल आयोनिक की मेटल प्लस नॉन मेटल आयोनिक? मेटल प्लस नॉन मेटल यार, मेटल प्लस मेटल कैसे बॉन्ड बनाएगा? अब Mg+ है, अब यहाँ पर Na+ ऐड करोगे भैया, ये ++ आयन बनाएगा, चार्ज बनाएगा कोई बॉन्ड? नो सर। ऑलरेडी पॉजिटिव क्यों बॉन्ड बनाएगा? कोई जरूरत है भैया? बॉन्ड तो तब बनता है, अच्छा ये मत समझना कि चार्ज की वजह से ये बॉन्ड बना है यार, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में चार्ज की वजह से बॉन्ड नहीं बनाया। एक्चुअली जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सोडियम के पास, यहाँ पर 281 का कॉन्फ़िगरेशन है और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को इसको दिया है, तब यहाँ पर Na+ आया है और यहाँ पर Cl- आया है और आपस में बॉन्ड बनाया है। तो बॉन्ड बनाने की जरूरत इसको पूरा करने की वजह से हुई है, ना कि चार्ज आने की बाद बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी है। समझ रहे हो? चार्ज को बैलेंस करने के लिए नहीं बना बॉन्ड बनाया है उसने, इसको पूरा करने के लिए बॉन्ड बनाया। उसके लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किया, यानी कि एक ने डोनेट किया है और दूसरे ने लिया है। बेटा बॉन्डिंग आएगी तो मैं बता दूंगा, सिलेबस को पीछे मत लेके जाओ, मैंने जितना भी जरूरत थी बता दिया सारा कुछ। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम रही होगी इस लेक्चर में। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता चल गए क्यों आते हैं। अच्छा एक बात और बता दी आपको मैंने, रिएक्टिव नॉन मेटल्स और अनरिएक्टिव नॉन मेटल क्या होती हैं। मेटलॉइड मैंने पहले बताया हुआ है। यस सर। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस की।
मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो केमिकल डिफरेंस था बता दिया। एक इलेक्ट्रॉन को मेटल वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन हमेशा देने की कोशिश करता है, पॉजिटिव चार्ज लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके पास मजबूरी होती है इलेक्ट्रॉन ले करके जाने की, क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन को, कोई नाइट्रोजन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप में वो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के चक्कर में वो 5 पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले बैठेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। यार आप में से कुछ और बच्चे भी हैं जिनको भी समझ में नहीं आया ये बात? सर समझ में आ गया। 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 5 पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करना है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी मजबूरी है कि 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के नेगेटिव 3 को कंटेन करना इसके लिए आसान काम है, और सही बताएं तो इजी भी है, और सही बताएं तो ये पॉसिबल भी है 3 इलेक्ट्रॉन का आना, इसीलिए नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। और यहाँ पर जो भी नॉन मेटल होंगे नेगेटिव चार्ज को कंटेन करेंगे, जो पॉजिटिव होंगे वो मेटल की क्वालिटी रखेंगे। अभी हम बात करेंगे फिजिकल कुछ डिफरेंस के बारे में, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी बताने की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर मेटल और एक नॉन मेटल। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं स्टेट के बारे में, कोई बताएगा मेटल का स्टेट और नॉन मेटल का स्टेट? सर वो मेटल जनरली एक बच्चा बोलेगा डिस्कशन के लिए, अर्श तिवारी बोलेगा। हाँ, मेटल का बताना? सर जनरली एट सॉलिड स्टेट। व्हाई? सर बिकॉज सर इसके एटम्स से बहुत पास में रहते हैं, और सर उसके बॉन्ड्स बहुत क्योंकि ये मेटलिक बॉन्ड मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा भैया ये मेटलिक बॉन्ड बनाता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मेटलिक बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं पास होते हैं, जिसकी वजह से, और भैया बार मैं डिस्कस करता रहा हूं, जब से मैंने मैटर स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां भी मैंने बार ये चीज बताई थी, जब मैं लिक्विफिकेशन से जब वो कर रहा था, मैं गैसेस फॉर्म से लिक्विफाई कर रहा था प्रेशर को डाल करके, मैंने उस वक्त बोला था आपको कि जब मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो स्टेट कन्वर्जन नीचे की तरफ होता है, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड और गैस से लिक्विड की तरफ आएगा, बताया था? यस सर बताया। जब मॉलिक्यूल पास होगा तो तब वो जो भी अपने पास स्टेट आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, मतलब सॉलिड सबसे नीचे, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। तो गैस पे जाने के लिए आपके मॉलिक्यूल को दूर होना पड़ेगा। तो जो मेटल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। आप पॉइंट लिखना चाहते हो लिख सकते हो यहाँ पर मेटल के अंदर स्टेट में। पहली बात तो स्टेट लिखो, सॉलिड लिखो, एंड फिर 2 लिखो। यार ये सब तो खुद से लिखना चाहिए, लेकिन ठीक है। में एक्सेप्शन मरकरी है। नॉन मेटल के अंदर रखना, नॉन मेटल के अंदर क्या है? सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। सॉलिड भी दोनों होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस। सॉलिड बेटा एक आदि होता है, बताया हुआ है क्या? तो मोस्टली गैस होता है। 10 नॉन मेटल्स और सॉलिड सॉलिड कुछ ही होते हैं, नॉन मेटल जो मेटलाइट्स होते हैं वो सॉलिड में आते हैं, जैसे कार्बन वगैरह सॉलिड्स में होते हैं, तो हो सकते हैं। चलो ठीक है, लिख सकते हो। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर गैलियम भी सर लिक्विड स्टेट पे होता है। मोर देन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है उसका। थोड़ा ज्यादा हाथ को टच कर। आपने कल ही बताया था। सब बताया यार, इसी क्लास में सब बता देता हूँ, आधे बच्चे सुनते नहीं है, कन्फिगरेशन वगैरह सब बता दिया है यार। बाद में बड़ा दुख होता है कोई पूछता है ऐसे तो। मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ छोड़ के जाता हूँ यार। नो सर।
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लिख लेना। एंड एक एक्सेप्शन लिखना भैया, ब्रोमीन इज लिक्विड, बताया है। यस सर। तो आंसर सर आप मेटल, ये मर्करी कर इज सकते हो लिक्विड। कि नॉन मेटल आप की इसमें फर्स्ट मर- लाइन क्या लिखी है? तो क्या बेटा? मेटल में मर्करी लिक्विड होती है। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? नॉमिनल में क्या लिखना है फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? बेटा? पहली बात तो यहाँ पर डालना है स्टेट। अब जैसा फॉर्मेट हो, जिसका लिखने का जो तरीका हो, वैसा लिख सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ आपके मॉड्यूल में भी ऐसा ही कुछ बनाया गया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको वैसे ही। सॉलिड लिखना, सॉलिड इसमें भी लिखना। सॉलिड एक अपना फिजिकल स्टेट होगी, मान लो स्टेट लिख रहे हो तो सॉलिड हो गई इसकी, और इसकी जो है गैस और सॉलिड दोनों होती है। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पर और यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टुगेदर होते हैं, ज्यादा पास होते हैं, नियर होते हैं। यहाँ पर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, अरे यार, लेस इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ बोलो बोलो। आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं थोड़ा। मेटल में ज्वाइन करना चाहिए कि मर्क्यूरी एक्सेप्शन। क्या आपने मेटल्स की टेबल में लिखा है मेटालिक बॉन्ड, तो आप उसमें भी लिखवा दीजिए बॉन्ड कौन सा होता है। बताया तो यार, वैन डेर वाल्स बॉन्ड बनता है, वो लिख लो। लिखवाया है सर ने वंडर। यस सर, ये तो कल ही लिखवाया था सर। अभी भी तो वो लिखवाया, तब भी पूछ सर ऊपर लिखवाया। सर आपने पहला पॉइंट वही लिखा था। कोई बात नहीं है भैया, ये सीक्वेंस मैच ना करे तो मैं यार क्लास 6 वाली बात नहीं कर सकता कि उसी सीक्वेंस के आगे वही लिखूंगा। हर चीज बताई हुई है, समझाई हुई है। मुझे लगता है ये पढ़ना पड़ेगा यार तुम्हें। अगर क्लास कल की देखी हुई तो ये पढ़ना तो पड़ेगा ही नहीं, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने आप में रटा हुआ होगा। सर आपने क्या लिखा था? मछली गैस आर थे ना? मोस्टली गैसेस आते हैं, मोस्टली गैसेस आते हैं भैया। गैस है ज्यादा नॉमिनल में। एक तो पूरी सीरीज ही गैस की है, लास्ट वाली पूरी सीरीज गैस की है। 10 मेटल, 10 सॉलिड, सारी नोबल गैसेस है सर। लास्ट किसी नॉर्मल गैस सारी नॉन मेटल। 11 गैस, 10 सॉलिड, 1 लिक्विड। लिख लेना। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। यस सर। So just wait a second, I am on the last point. बिल्कुल बिल्कुल। Yes sir. हम्म, Yes sir, continue. अच्छा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सॉलिड। ज्यादा होगा। वेट यार, वेट। Solid. एक बच्चा कोई बता रहा, नाम बताओ कौन बोला? अजित बारिया। उत्कर्ष गोयल। उत्कर्ष गोयल। अजित बारिया। सब मेटल है क्यों ज्यादा होता है मेटल के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? सर, क्योंकि उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है सर, उसके बॉन्ड टाइटर होते हैं सर, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो उससे क्या होगा? सर वो सॉलिड सर होता मैं है। आए सर ज्यादा ही नहीं है। यार बेसिक से कोई, अरे यार सुनो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर बेसिक से कोई एडवांस से बताना चाहता है पूरा सही से तो बताए, नहीं तो मैं बताऊं। नाम सर मैं आए ट्राई से अनुराग। नाम बताओ, नाम। अनुराग। सर अर्श। सर अर्श। सभ्य शुक्ला। बोलो बोलो, सभ्य शुक्ला। यस सर। सर क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, तो सर इनको इनके फोर्स बॉन्ड्स को तोड़ने में हमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जितनी ज्यादा हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ज्यादा हमें इन पे हीट देनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से यस सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सर। अगर आपको इनके बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि अगर इनके पास बॉन्डिंग में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा हीट लगेगी, और ज्यादा हीट लगेगी तो ज्यादा टेम्परेचर लगेगा।
तो पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में भी सेम चीज है, बॉन्ड को ब्रेक ही करना है, सॉलिड से जाना है लिक्विड के अंदर, सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाना है, तो वहां भी सेम ही चीज होगी। तो दोनों में यही चीजें आएंगी कि अगर आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि उसको बॉन्ड को ब्रेक करना है। और एनर्जी क्यों ज्यादा लगेगी? क्योंकि बॉन्ड का जो फोर्स है, जो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो फोर्स लगता है ना, काइनेटिक एनर्जी के जो अट्रैक्शन होता है उसके द्वारा फोर्स लगता है, वो फोर्स जब बॉन्डिंग फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तभी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये पहले ही बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया है, क्वेश्चन भी दिया था एग्जाम में, शायद क्वेश्चन भी एक आया था इसका। तो बेटा बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसको भूल मत जाना कल के पेपर में। कल अगर कल कुछ फिर से दे दूं तो फिर भूल मत जाना, पेपर जल्दी आएगा और मैं दूंगा जरूर। तो जब मॉलिक्यूलर फोर्स जो भी काइनेटिक एनर्जी का लगेगा, अगर वो ज्यादा हो जाएगा, कल पेपर है यार प्लीज यार पहले सुनो, पेपर है नहीं कल नहीं है, आगे हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, कल कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं है, ऐसे में मजाक कर रहा था। आगे सुनो पहले कोई बात, जब वो फोर्स ज्यादा हो जाएगा उसकी वजह से फोर्स ज्यादा होने के बाद वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के लिए वो जो फोर्स ज्यादा अगर करना है आपको तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसी वजह से बढ़ जाएंगे। लेकिन जो नॉन मेटल होगा उसके पास ऑलरेडी डिस्टेंस है उनके पार्टिकल्स के बीच में, उतना मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो उतनी दिक्कत नहीं है, ना तो उनको तोड़ने में उतनी प्रॉब्लम आएगी। तो तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो वो लेस टेम्परेचर पे टूट जाएंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी काइनेटिक एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, और फिर यही हो गया रीजन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अगर अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं लिखा दूं। यस सर, लिख लेंगे। नहीं वो तो मुझे लिखाना ही पड़ेगा, चलो लिखो। लिख लेंगे सर। नहीं लिखो लिखो। एक्सक्यूज मी सर, यस सर बेटा। Hg का एटॉमिक नंबर कौन सा है? 80 80 है 80। मरकरी का पूछते हैं। नहीं हाँ बेटा क्या बोल रहे थे? सर आज आपने चाय पी ली? यार मिल गई यार यहाँ पे, एक्चुअली फ्रीज में से बना देते हैं तो मिलने की जरूरत नहीं है। सर वो मरकरी का वो पूछ रहा था एटॉमिक नंबर। मरकरी Hg वाले में आती है ना, Au वाले में, तो वो सर वो 80 होता है, 80 होता है। 79 प्लस 80 है, हाँ 80 होता है सर उसके जस्ट पहले 47, गोल्ड आता है। गोल्ड आता है। पीरियोडिक टेबल में मिल नहीं रहा था एग्जांपल के लिए। क्या मिल नहीं रहा था? यस सर, पी पे आता है। सर पीरियोडिक टेबल में मिल नहीं रहा था, एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था तो वो मिल ये देखो, ये देखो, सर अब तो मिल गया। जिंक की वाली लाइन में देखो ना। सर मिल देखो गया। देखो देखो, देख लिया? यस सर मिल। Yes, और अगर ऐसे भी देखना है ना तो यहाँ पर 30 जिंक वाला याद रखना, 30 प्लस 32 प्लस 18 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका मैं 60 पीरियोडिक टेबल में ढूंढ रहा था तो मेरे को मिल नहीं रहा। 18 ये 80 हो जाएगा, 80 होता ही है। हाँ ओके सर। लिखाता हूँ फिर लिखो, और क्या यस सर। लिख लोगे? नहीं सर लिख लेंगे। सर लिख लिया। लिख लेंगे। चल लिख लेंगे। सर सीधे उनकी ज्यादा होती है वो मेटल्स की, और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम, मोमेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है नॉर्मल। ब्रैकेट से कोई बोल रहा है कि लिखा दीजिए। सर नो वन। अन्वेषा म्यूट योर माइक। ये मत सोचना कि इसको कहते हैं। सर आप डायरेक्ट मेटालिक बॉन्ड लिखते हो ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब कवर हो जाता है। सर आपके इसके बाद क्लास नहीं है? नहीं यार केमिस्ट्री रटनी तो नहीं पड़ रही है, सही से बताना। नो सर। सर मजा ही आ रहा है। सही से बताना, केमिस्ट्री रटनी तो नहीं पड़ रही है? नो सर। नो सर, हाँ? सर कुछ समझ में आ रहा है। और सर केमिस्ट्री में तो मजा ही आ रहा है। कुछ लिमिटेड चीजें रटनी पड़ती है बस। वहाँ पे सर पीरियोडिक टेबल को रटना पड़ेगा, मैं एक चीज समझ से नहीं आ रहा है। टेबल से डिबेट हो रही थी, तो
वो टीचर कह रहे थे कि केमिस्ट्री रटनी पड़ती है, केमिस्ट्री इज फर्जी सब्जेक्ट। रटना तो सिर्फ पीरियोडिक टेबल को होता है, बाकी सब तो आ जाता है सर। और कुछ कुछ जो मतलब है ही वो चीजें, उनको भी कुछ चीज रखना। यार कुछ रटना नहीं पड़ेगा, हम गारंटी ले रहे हैं। क्लास 8 में रिएक्शन बताइए, रिएक्शन में अगर उनसे पूछ लो, मैंने उनको 1000 रिएक्शन बताए होंगे, 1000 रिएक्शन पूछ लो, अगर उनको एक भी रिएक्शन रटी होगी ना, बस रिएक्शन दे दो उनको, रिएक्शन वो कर ले जाएंगे। तो बेटा आना चाहिए कैसे कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में तो वो तो गाना बना के रट लो यार। तो सर फिर गाना रटना पड़ेगा। रटने की क्या जरूरत है? आइंस्टाइन ने कहा था जो चीजें किताब में मिलती है उनको रटा नहीं जा सकता। और जब एग्जाम आते हैं चीज एग्जाम में काम में नहीं आती। हाँ, एग्जाम में बुक थोड़ी ले जाओगे। एग्जाम में फिर बुक नहीं मिलेगी। आइंस्टाइन जैसे को मिल जाती होगी इसलिए बोल रहे हैं। उनके जमाने वो तो स्कूल से पहले। आइंस्टाइन एक बार ट्रेन में गए थे, उनका टिकट नहीं मिल रहा था, तो ऐसे कह रहे थे कि टिकट नहीं मिला तो मुझे ही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ पे है। यार डिबेट तो मैंने बचा ली, लेकिन फिर भी को डाउट था, कुछ बच्चे रखते तो नहीं है। सर मैं सर मैं तो कौन रखता है, नाम बताना। सर आई थिंक गर्वित अग्रवाल ने बोला। सर आयुष। अमित अग्रवाल ने बोला है। भूमिक। नो सर। दूसरे का नाम बताएंगे। सर मुझको बस थोड़ा सा चार्ज वार्ज में दिक्कत आती है। ऋषभ। चार्ज में क्यों दिक्कत आती है यार? तो सबसे इजी है। चार्ज में कैसे दिक्कत आ गई यार? मैंने 2 लेक्चर मैंने लिया हुआ है चार्ज का, मैंने वीडियो लेक्चर भेजा हुआ है आपके पास। सर आपने जो बताया सर कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर डाला हुआ है। सर कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आ रही है सर। कॉन्फ़िगरेशन तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना। अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा यार, अगला चैप्टर है इसके बाद, 2 चैप्टर के बाद। सर 4th चैप्टर है सर। हाँ कहो तो पहले पढ़ा देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, सर पहले पढ़ा देंगे सर। इस चैप्टर के बाद वही पढ़ा दें, ये क्योंकि बीच बीच में सर वो बहुत चैप्टर में आप बीच बीच में पढ़ा, बहुत चैप्टर में बीच बीच में वो यूज हो रहा है ना। ये सर अच्छा एक साथ पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करवा दो। नहीं वो जरूरत जहाँ जहाँ होती वही बताया। अरे यार आधा एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया होगा मुझे लगता है। वार्निंग थ्योरी छोड़ दो, तो थ्योरी छोड़ दो, मैंने आधा एडमिनिस्ट्रेशन तो ऐसे ही पढ़ा दिया। हो गया ये, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत सही। लिख लो। रिटर्न। यस सर लिख लिया। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर अगली क्लास से क्या कंपाउंड शुरू करेंगे? नहीं अभी तो बहुत चीजें हैं सर, इसमें थोड़ी बहुत चीजें और बतानी है, उसके बाद कंपाउंड शुरू कर देंगे। यार कंपाउंड की एक डीपी बना रखी है मैंने, लेकिन दिया मैंने इसके लिए। अगली क्लास में क्या पढ़ना है? अगली क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ के आना और कंपाउंड्स पढ़ के आना। ओके सर। सर बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर करना। यस सर। अभी प्रॉपर्टी और कंपाउंड दोनों, प्रॉपर्टीज और कंपाउंड दोनों पढ़ा देंगे। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है। अरे यार एक को बता दूं, अगर आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया और आपको पता चल गया क्या हो रहा है एक्चुअली ना, चार्जेस पता है ना, तो आपको प्रॉपर्टीज में दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ प्रॉपर्टी है जो याद, जैसे डेंसिटी है, भैया डेंसिटी है तो उसमें क्या दिमाग लगाना, अंडर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास होंगे। अब मॉलिक्यूल्स पास हैं तो सेम वॉल्यूम का अगर आप मेटल ले लो, सेम वॉल्यूम का नॉन मेटल ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल वाले की डेंसिटी ज्यादा आएगी कि मॉलिक्यूल पास है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम पहले बताया हुआ है। वॉल्यूम अगर सिमिलर ले लिया और मास ज्यादा आ गया क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर आएंगे। भैया ज्यादा आएंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे बताना तो मैं सबको एक क्लास में कहो तो 5 मिनट बता दूं, सब कुछ लिखाना ही नहीं है मुझे तो। लेकिन आज आना अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर टाइम ओवर हो गया। बाय बेटा, टाइम इज नॉट ओवर। थैंक यू सर। बाय सर। नहीं हो गया, ध्यान से देखो। थैंक यू सर। बाय सर। टाटा सर।